प्रेज द लॉर्ड। जरा खुशी वगैरह तो है देखो के जीवन से बोलना, क्योंकि आपका आवाज सुना में जा रहा है, हजार का लोग सुनना है। परमेश्वर का धन्यवाद हो फिर से एक बार प्रभु के चरणों के लिए, तो मुझे एक अच्छा मौका दिया, प्रभु का धन्यवाद करूँ। हम पहला भजन संहिता पढ़कर आगे का सेवकाई में जाएंगे हम लोग। भजन संहिता पहला अध्याय धन्य धन्य ही क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और ना पापियों के मार्ग में खड़ा होता और ना ठट्टा करने वाले की मंडली में बैठता। वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है और अपनी ऋतु में फलता है और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। इसीलिए जो कुछ वह पुरुष करे वह सफल होता है। आंखों के सामने इस कारण दुष्ट लोग अदालत में स्थिर न रह सकेंगे और ना पापी गर्मियों की मंडली में ठहरेंगे, क्योंकि यहोवा धर्मियों का मार्ग जानता है परंतु दुष्टों का मार्ग नष्ट हो जाएगा। हम दोनों हाथ आगे परमेश्वर की महिमा करेंगे। परमेश्वर का धन्यवाद हो, आज फिर एक बार परमेश्वर के पवित्र चरणों में आने के लिए प्रभु ने मौका दिया, प्रभु का हम धन्यवाद कहते हैं और स्तुति वगैरह करने के लिए सहायता किया, हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। और आज मालूम है कौन सा महीना है? दिसंबर में क्या होता है? क्रिसमस होता है। कौन से तारीख को? लोगों का कहना है कि 25 दिसंबर को किसका जन्म हुआ? दुनिया की बातें आज कई लोग तैयारी में लगे, कई लोग अपने घर को साफ करते, कई लोग कपड़े नए नए डेकोरेशन, कई लोग नए नए कपड़े पहनते, कई लोग क्या क्या नए, कई लोग सोना भी देते, कई लोग गाड़ी देते, कई लोग क्या करते, अरे क्या करते, नए बनने की कोशिश करते, क्या करने की, नए बनने की कोशिश करते हैं। और यीशु इसका आया करके इस बात को हम लोग क्या करते हैं, खुशियाँ मनाना अच्छी बात है, समझे। लेकिन मैं आज आपको कुछ बातें आपके सामने रखने वाला हूँ। हम उस बात को हम लोग देखेंगे कि परमेश्वर क्या चाहता है, परमेश्वर हमारे जीवन में क्या चाहता है, परमेश्वर हमारे जीवन में क्या करना चाहता है, परमेश्वर हमको कितना इस्तेमाल करना चाहता है, ये सारी बातों को हम लोग देखेंगे। हम लोग के जीवन में एक नया बदलाव, एक नया परिवर्तन, नई बातें कौन सी होना चाहिए। सिर्फ कपड़ा पहनने से नहीं, घर को साफ करने से नहीं, फिर अच्छा अच्छा खाना बनाने से नहीं, इंजॉय करने से नहीं, नाचने गाने से नहीं, समझे क्या है। इस सब साफ करने की ठीक है, अच्छी बात है, जरूरत है, लेकिन हमारा हृदय साफ करने की जरूरत है। हमारा हृदय अगर साफ रहा, समझे, परमेश्वर का वचन कहता है ये मेरा क्या है, मंदिर है, और उसमें क्या करता हूँ मैं, वहां पर बैठता हूँ, समझे। अब यीशु मसीह के नाम से हम कितना भी आगे अल्लाह मचाएंगे, कितना भी इंजॉय करने की कोशिश करें, सब कुछ है, लेकिन हमारे अंदर अगर परमेश्वर का आत्मा ही नहीं है, क्योंकि मैं आपको एक बात बोलना चाहता हूँ, हम इंजॉय करने से ना अंदर का आत्मा इंजॉय, अंदर का आत्मा खुश होना चाहिए, अंदर का आत्मा नाचना चाहिए, अंदर का आत्मा खुशी मनाना चाहिए, लेकिन अंदर का आत्मा दुखी है और हम लोग कितना भी अच्छा अच्छा खाना, अच्छा अच्छा बात करें, लेकिन उसमें कोई लाभ नहीं है, कोई लाभ नहीं।
आज हमारे बीच में पवित्र सेवक है ये, जो कई महीने से नहीं किया गया। अभी 1 तारीख के बाद नए साल में हमारा रजिस्ट्रेशन आने के बाद, हमारा जागृत होने के बाद हम हमारा जो है पवित्र सेवा का प्रभु है, ये सब चीज याद है, सब लोग मिक्स होकर हम लोग एक होकर इस सेवा को मनाएंगे, क्योंकि शैतान नहीं चाहता, लेकिन परमेश्वर हमारे बीच में, परमेश्वर हमें साफ करने वाला, परमेश्वर हमें संभालने वाला, परमेश्वर हमें चलाने वाला, इसलिए हमारा भरोसा है परमेश्वर। बाकी हमने जो है भजन संहिता का जो पहला अध्याय पढ़ा, क्या पढ़ा? वो मनुष्य कौन है? वो मनुष्य कौन है? मैं। वो मनुष्य ने, वो क्या करना चाहिए? वो कैसे धन्य? दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता है, पापियों के मंडली में खड़ा नहीं रहता है, मस्करी ठट्टा करने वाले के लोगों के बीच में वो नहीं बैठता है। ये जो भजन संहिता का पहला अध्याय का पहला वचन, भजन संहिता जिन्होंने लिखा है, सबसे पहली शुरुआत ये की कि तुम भजन संहिता पढ़ने के पहले तुमको क्या करना है मालूम है? कि वो संगति में नहीं रहना चाहिए। अभी कई लोग बाइबल पढ़ते हैं लेकिन बाइबल समझता नहीं, बाइबल जो है पढ़ते लेकिन बाइबल समझता नहीं, बाइबल घूमता है, बाइबल के वचन घूमते हैं, लेकिन हमें पवित्र आत्मा के द्वारा, अगर हम पवित्र आत्मा के द्वारा इस वचन को पढ़ेंगे तो हमारे जीवन में क्या करें, वचनों का वो लाभ हो। वचनों का क्या हुआ? वचन कहता है कि हमारा जीवन वैसा नहीं होना चाहिए जो दुनिया का। रोमियो का 12 अध्याय का दूसरा वचन क्या कहा? संसार के सदृश ना बनो, संसार के जैसा हमको नहीं बनना है। संसार जो करता है वैसे नहीं करना है। आज मैं आपको कहना चाहता हूँ, आने वाला दुनिया के सारे लोग जो है कुछ समय, कुछ दिनों के बाद बड़ा बड़ा त्योहार है। कई चर्चेस जो है साल भर बंद रहते हैं, लेकिन 25 तारीख के बाद दरवाजा क्या होता है? नागपुर में जैसा चर्च है, मैं वही जाता था, आपको मैं कहता हूँ तो ये महीने में खोला होगा, जिसकी साफ सफाई चली, इतना डेकोरेशन करेंगे, इतना डेकोरेशन करेंगे। बस आज मान में तेरे घर को सजाएंगे 25 तारीख के लिए, क्या क्या करें। अगर तेरा तेरा अगर सजा हुआ नहीं है तो तू घर को कितना सजा, नए नए कपड़े डाल। परमेश्वर का वचन कहता है मालूम है कि हमें उसके जैसा, वो लोग जैसा नहीं होना है, उनमें हमको खड़ा रहना नहीं। पहला वचन है दाऊद राजा कहता है कि हमको उस तरीके से हमको बनना नहीं, उस तरीके से हमको चलना नहीं। हमारे जीवन में एक बदलाव होना चाहिए, हमारे जीवन में एक है ना पूरा बदलाव होना है। हमारा परमेश्वर क्या है उस बात को हमको है ना जानना बहुत जरूरी है, उस बात को आपको जानना बहुत जरूरी है। युवाना का 20 अध्याय का 30 वचन पढ़ेंगे जरा। 30 ये देखिए, 30 यीशु ने बहुत सारे चिन्ह जो है, चिन्ह है हाँ, चमत्कार, यीशु ने अपने सेवकाई के काल में कई चमत्कार, अंधे को आंखें, लंगड़े को ले दिया, एक ही अंधे को नहीं दिया। बाइबल में एक दो दिया, लेकिन कई अंधे ठीक हुए, कई लंगड़े चंगे हो गए, कई रोगियों को चलना है, एक दो को आपको मालूम है यीशु मसीह ने कितने साल सेवा की? हाँ, 33 साल वो रहा, 3.5 साल, 3.5 साल वो क्या किया?
कहाँ पर सेवकाई किया उसने? समरिया ने किया, यहूदा ने किया, यरूशलेम ने किया। इस जगह पर, जिस जगह पर उन लोगों को कुछ भी मालूम नहीं है यहूदियों के बारे में, तो क्या किया? लेकिन वहां से आपको मालूम है यीशु मसीह जो है किस वंश का है? यहूदा का वंश का है। तो क्या कहते हैं किसका राजा है वो? यहूदा का राजा। और खास किसका वंश का है वो? दाऊद के वंश का। दाऊद कौन था? यहूदी था, समझे? अब्राहम कौन था? यहूदी था, समझे? लेकिन यीशु मसीह ने ना सेवा कई कई जगह पर, आपको मालूम है सामरिया जिस देश का नाम था, उस देश में मालूम है शुद्ध अशुद्ध चलते थे। वहां पर यहूदी लोग क्या करते थे? उनका पानी भी नहीं पीते थे। लेकिन यीशु ने क्या किया? सामान्य में था फिर जो पानी नहीं पीता, वहां पर एक औरत से क्या किया उसने? और भविष्यवाणी है। तो परमेश्वर जो है इस तरीके से हमें चलाता है, हम उस बात को हम लोग सोचना है। हम लोग, मैं कहता किस्मत क्या मनाएंगे आप लोग? उनका किस्मत है। किस्मत का मतलब क्या है? मैं कहता हूँ खाओ ना, अरे बनाओ, मैंने गेम लाओ, सब कुछ करो, सब कुछ करो, आपके चिकन लाओ, मटन लाओ, सब कुछ उस दिन करो। लेकिन क्या है, दुनिया को मत, दुनिया को इतना ही मालूम होना चाहिए कि यीशु मसीह, मान लो जन्मदिन किसका किया जाता है? मनुष्य। क्यों? मनुष्य का जन्म इसलिए क्यों? मनुष्य का क्या है? मृत्यु है। मनुष्य को मृत्यु है। तो एक ही बार क्या हो गया? जिंदा हो गया। बाद में मारा। कई बड़े बड़े नबी लोग बोल कर गए, कई बड़े बड़े पास्टर लोग, प्रेरित लोग, वो बोल कर गए। हमारा किस्मत क्या है? मालूम है? सिर्फ दिसंबर के 25 तारीख को नहीं, हमारा किस्मत क्या? हर दिन है। हर दिन परमेश्वर की खुशियां हैं। ये उसका सोच है कि हमारे घर में हर दिन मटन होना चाहिए, हमारे घर में हर दिन आनंद होना चाहिए, हमारे घर का पूरा डेकोरेशन हर दिन होना चाहिए। एक दिन के लिए अगर वो डेकोरेशन करते और बाद में चिंता में रहते, कई किस्से लोग जो है अभी कर्जा निकाल के, पैसा निकाल के कहीं डेकोरेशन करते हैं, बाद में क्या होता है? पिछले चले 1 तारीख के बाद तो कर्जा में गिरते हैं। वही दिवाली में सिद्धि लोग करते, क्या करते हैं? हाँ? कर्जा लेके। मैं कई जगह पर जाता हूँ, वो लोग ने कर्जा निकाला रहता है। क्यों? मैंने त्योहार, अगर ये त्योहार में अगर हमने अगर नहीं किया तो साल भर ऐसा ही रहता है बोलते। अरे पहले साल में वैसे ही था, पिछले साल भी वैसे ही था ना हमारा, हर दिन। और पैसे से या डेकोरेशन से या कई चीजों से, और मैं आपको परखाने जाता है। परमेश्वर का वचन जो कहता है जो दुनिया कर रही तुझे नहीं करना, इसलिए यहाँ पर भजन संहिता में कहा है वो व्यक्ति धन्य है जो उस युक्ति पर नहीं चलता, उस संगति में नहीं बैठता, यानी उस विचारों से नहीं बैठता। अभी मालूम है किस्मत से ना एक व्यक्ति नहीं बनाए, और दुनिया के हर धर्म के व्यक्ति बनाए। पंजाबी बनाएंगे, हिंदी बनाएंगे, कैसे बना? हिंदू लोग तो बहुत मनाएंगे, वो मनाएंगे। तो अभी 31 का इंतजार में बैठे होंगे, 31 तारीख की रात कब आती है, हम लोग एंजॉय कैसे करें? वो लोग का जो है वो, उनका अभी अभी से प्लानिंग चला है। ऐसे मत बोलना कि जिस वक्त में प्रभु मैंने कहा हम भी प्लानिंग वैसे ही बना देते। 1 महीना पहला प्लानिंग बना है, सबको दोस्तों को फोन करके इधर काम करेंगे, काम करेंगे, तो गाड़ी भी लेकर अलीबाग जाएंगे सब। रात भर क्या करेंगे? अलीबाग, लालबाग, रात भर बाग में बाग होते थे। और नए साल में नई बातें करना चाहिए। वो नए साल में क्या होते थे?
सोते रहते। बताओ ना, नहीं सर, ये जो रीति रिवाज कौन सी है, और उस रीति रिवाज से हमको क्या है, आपको एक मालूम है, एक जो धर्म होता है वो धर्म ही नहीं, धर्म बोलता भी नहीं, लेकिन उस कौन से विचारों से चलने वाले लोग हैं मोहम्मदे, उनको मालूम है, उनके दरगाह पे हिंदू लोग भी जाते हैं। ज्यादा हिंदू हाजी मलंग में कौन जाता है? ज्यादा हिंदू लोग नहीं जाता, वो लकड़ी लेके आते हैं सीधा, है ना? कौन जाता है? ज्यादा हिंदू लोग। लेकिन एक बात, उनका ईद जो है वो हिंदू लोग माना चाहिए, और वो माना नहीं देते क्या? उनके जुलूस में जाता है हिंदू दिखता है ना? हमारे तो चर्च में नहीं कोई आता है प्रार्थना के लिए, लेकिन हमारे क्रिसमस के समय दुनिया भर के लोग रहते हैं, क्योंकि वहां पर क्या होता है, हाँ, वहां पर क्या रहता है, हाँ, उनको चाहिए खुशी, वो उन लोगों में नहीं रहती। अब मुझे बताइए, अगर हम किसी को प्रार्थना के लिए बोला चर्च में, चर्च प्रार्थना के लिए नहीं, लेकिन उसको बोल अरे क्रिसमस का पार्टी है, क्या करेगा? बराबर है, नहीं नहीं कर, आना चाहिए, बैठना चाहिए, खाना चाहिए, हम लोग मिल कर रहे हैं। लेकिन कैसे, हमने क्या क्या मालूम है, दुनिया को दिखा, इसीलिए आज मालूम है कि कहीं हिंदू समाज जो क्या कह रहे हैं मालूम है, कि बड़े बड़े नेता ये लोग क्या करें मालूम है, धर्म परिवर्तन करते हैं। हम क्यों करें? गलती हमारी है। हमको जो प्रभु ने सिखाया ना, हमको परमेश्वर ने बोला है ना, तो हम उनको नहीं दिखाते, हम उनको क्या दिखाते हैं? वो जो बातें उनके पास है, जो तुम कर सकते हो, हम भी कर सकते हैं, ये दिखाते। मैं कहता हूँ ना, उनको अगर ये दर्शन मिला, उनके अगर ये हमारी बात है, नहीं, इस घर में सिर्फ क्या होता है, प्रार्थना होता है, इस परिवार में क्या होता है, प्रार्थना है, इस परिवार में क्या मिलता है, हमारा यीशु मसीह ने क्या क्या कई चंगाई के कई, एक दो नहीं, जरा पढ़ेंगे तो वचन को। बहुत से चिन्ह चेलों के सामने दिखा है, हाँ, पुस्तक में लिखे नहीं, कौन से पुस्तक में? बाइबल में नहीं लिखे, हाँ, 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 जो जो चीज लिखी है उनमें सब, कई अंधे को आग दिया, कई लंगड़ों को फेर दिया, कई रोगियों को चंगा किया, लेकिन सब बातें नहीं लिखी, लेकिन जो लिखी है वो क्यों लिखी है? क्योंकि विश्वास करो यीशु ही परमेश्वर का पुत्र मसीह है। हाँ, विश्वास करके उसके नाम से क्या करो, जीवन पाओ। हम इंजॉय मनाते, हम लोग सब करते, लेकिन हमारा जीवन बराबर नहीं। मैंने कहते सबका वैसा है, कई लोग जो है प्रभु में बहुत अच्छे बने हैं, अच्छा, यीशु मसीह है ना, एक नया जीवन देने के लिए आया है, समझे, नया जीवन देने के लिए आया है। बाइबल के अंदर मैं बताऊं ना, पुराने करार में ऐसे बड़े बड़े नबी थे, बड़े बड़े नबी थे, उनका विश्वास था, साधारण लोग थे, साधारण। आपको मालूम बाइबल के अंदर दानियल एक नाम का व्यक्ति था, सुना आपने? दानियल कौन था? यहूदी था। दानियल जो है कौन था? वो इजराइल का व्यक्ति जो है, उसको पकड़ के बंदी बनाकर जेल में डाला था, कौन से जेल में? डेली लोन के, वो जेल में है। वो कौन था? कैदी था। मैं आपको बोलना चाहता हूँ, हम लोग का विश्वास कैसा है? हम लोग बोलते हैं, अरे परमेश्वर का पुत्र ऐसी होती है, उसने कहा सिर्फ बोलने के लिए मत रखो, मालूम है, परमेश्वर के पुत्र के गुण जो है वो हमारे अंदर होना चाहिए। आपको मालूम है परमेश्वर का व्यक्ति पहचानने में कैसा आएगा? आप लोग को मालूम है कैसा आएगा? परमेश्वर का व्यक्ति पहचानने में कैसा आएगा?
हाँ? नम्र स्वभाव का और क्षमा करने वाला और किसी की निंदा, राइट, बराबर। हाँ, सारा रखने वाला। ये व्यक्ति परमेश्वर का, आपको मालूम है यीशु के कितने शिष्य थे? वो कैसे थे? हाँ? आप बोलेंगे हमने तो देखा नहीं, आपने देखा हो तो बोलो, बराबर ना? हम थोड़ा मिलने के लिए गए, आप मिलने के लिए तो बोलो क्या है क्या नहीं। बाइबल के अंदर है, वो पढ़ते नहीं, बाइबल के गहराई तक हम जाते हैं। बाइबल को सिर्फ इतना ही देखते हैं, यीशु ने क्या क्या, अंधे को आंख दिया, यीशु ने क्या क्या, तो हमको भी देगा, हमारे लिए भी करेगा। मैं सच में कहता हूँ कि परमेश्वर कब काम करता है हमारे लिए। आपने जो बोला, नम्र होना चाहिए, सब कुछ होना चाहिए, सब होना चाहिए, लेकिन दूसरा लोग भी बहुत नम्र है। अरे मैं सोचता हूँ, मैं देखा ये जो क्या उसका नाम, आसाराम बापू, वो बहुत नम्र था, बहुत नम्र था। अब ये भी आप बोलेंगे हमने थोड़ा देखा है, भाई साथ में गया हूँ, ये मानो, तो नम्र था, गरीब लोगों को खाना देता था, कपड़े देता था, बड़ी बड़ी संस्थाएं थे उनकी, समझे। लेकिन इससे उसके पर्दे के पीछे क्या था? हाँ? मालूम है, थोड़ी बहुत मालूम है आपको? हाँ, मालूम है आपको? पडद्याच्या पुढे कांदा आणि भाकरी, पडद्याच्या मागे ते दिलं। मैं आपको कहना चाहता हूँ, मैं इस बात को अनुभव किया है, अनुभव किया है। सबसे ज्यादा अनुभव मेरा पास्टर के बारे में नहीं है, सच में कहना, वो बहुत कड़क, इतना कड़क की पूछे बहुत। आपको मैं कैसा लगता हूँ? नम्र लगता हूँ कि कड़क लगता हूँ? कैसा लगता हूँ? इसीलिए लोग मेरे पास नहीं रहते। मैं उस तरीके से आपको इस्तेमाल नहीं कहना चाहता हूँ, उस तरीके से आपको इस्तेमाल नहीं कहना, जो मंदिर में जाके जाते समय घंटा बजाता है और आते समय घंटा बजाता है, कोई फायदा नहीं। उस तरीके से आपको मैं नहीं करना चाहता। मैं कहता हूँ हाँ, ये बाइबल में एक कड़ू है, मीठा नहीं है, समझे? मैं आपके सर पे हाथ नहीं घुमाऊंगा, अरे सर चांगले चुकीचं कर, चुकीचं करते, हाँ, नहीं आई तो ये नहीं था, तो ये आपको क्या लगता है सही है गलत है? नाही तुला काय एक मिनट ताळ पिठं करतो चालेल, आगे लाग, आगे क्या करते थे? क्या मैं आप लोग के साथ प्यार नहीं करता? हमारे पहचाने का तरीका कैसा बन, समर कांदा भाकरी पाठी मागे समोर पण तेच राहू दे, भले पहचान वाले, मेरा पार्षद कड़क था, एकदम कड़क, आने का तो आओ नहीं तो नहीं आओ, समझे?
आपको मैं कहता हूँ, इसका मतलब प्यार नहीं, वो यही बोलता था कि तेरा जीवन न बने, तेरे पास धन दौलत आए, तेरे पास सब कुछ आए, तेरे बच्चे पैसे वाले बने, बहुत बड़ा बड़ा नौकरी में लगे, लेकिन तेरे पास अनंत जीवन नहीं है, तो उसके लिए मैं क्यों तेरे साथ एडजस्टमेंट करूं? तू मुझे गाली दे चाह, तेरी गाली मेरे लिए क्या रहेगी? हाँ, वैसे आप लोग सब गाली देने चालू करो, मेरे लिए क्या मिलेगा? कुछ। और परमेश्वर के दासों का, परमेश्वर के लोगों का मन में बहुत बुरा बुरा। मैं अभी आपको बताऊं, मैंने मन मार गया था। माझे दोन्ही पाय कुत्र्याला कोणी चावलं, पायाला कोणी चावलं, एकदम चमत्कारच आहे. पण काय झालंय, तिथे बदल झाला. उस रात को मैं निकल सकता था, इतना पेट सूजा था, मेरा पेट टाइट में, कौन बह रहा है बहुत, मैं किसी को नहीं। दूसरा वो लोग भी बोले अभी हम लोग गाड़ी करते हैं आपको छोड़ने के लिए वहां पे। आपको मैं सही में कहता, जिस वक्त पहले ने पैर को काटा, समय गिरा, गिरते समय ना नीचे एक गाड़ी था, उसमें अगर मेरा सर लगता था ना, तो मैं बहुत ही नहीं होता। लेकिन मैं ऐसा गिरा ना, तो कभी ऐसा आदमी रह सकता है क्या? लेकिन मैं ऐसे था क्योंकि मुझे किसी ने तो पकड़ा था, किसी ने तो मुझे पकड़ा था। वो लोग खुद बोलते हैं कितना समय आप ऐसा ही था लेकिन गिर नहीं रहते। फिर मैंने वो सामने में मुझे हाथ के, ये कौन था? परमेश्वर हमारे साथ। और दूसरा व्यक्ति रहता था, वो रुकता भी नहीं था, क्योंकि उसी समय हमने गए रात को 12 बजे, 1:30 बजे वहां से आए, 1:30 बजे आने के बाद सुबह 7 बजे तक हम लोगों ने क्या किया, रात भर का प्रार्थना। खून चालू था, जरा हिलेगा तो खून गिरता, क्योंकि दांत अंदर गए, इंजेक्शन वगैरह लेके आया, चमड़ी के अंदर इंजेक्शन दिया। हमको तो जरा साधारण सर्दी जो हो जाएगा तो हमको क्या कहते हैं, वर्डन जो पूरे। लेकिन नहीं, ये सब करने वाला कौन था? परमेश्वर था। एक बलिदान यीशु ने क्या किया, यीशु को कितना फटके लगे, यीशु का खून गिरा, कितना क्या क्या हुआ, उसने क्या किया, उसने जो है हमारे लिए क्या क्या बलिदान, एक बलिदान रहता है। हो सकता है सुनाता अगर मैं वहां से भाग कर आता था तो क्या होता था, उधर चमत्कार होता था? नहीं होता था। और शैतान का ये, इसको तो ये नहीं जाएगा तो इसको मार डालेगा, इसीलिए उसने, आप सोचिए कि एक कुत्ता कितने बार काट सकता है रामदुलार भाई? उसको क्या मालूम कि मुझे पहला काटा है फिर से इसको काटे और बोले दूसरे पेड़ को। ये सब शैतान ने बना हुआ पूरा प्लानिंग था कि इसको क्या करे, यहाँ से भगाए या तो इसको मार डाले। लेकिन हमारा परमेश्वर हमारा, आखिरी में क्या हुआ, वहां परमेश्वर ने छुटकारा दिया, मेरा खून गया, मेरा पैर सूजा, आपको इतना दांत अंदर गए थे। और मैं कहता हूँ ना कि थोड़ा समय तक दर्द हुआ, बाद में दर्द नहीं हुआ। मुझे वो दोनों इसमें है ना, कम से कम इधर 4 बार, इधर 4 बार, ऐसा वो लोग ऐसा घुमा घुमा के इंजेक्शन डालते थे, तो मेरे साथ में जो सर पैसा आंदोलन कर रहा था, सच में कहता मुझे तकलीफ नहीं है, क्योंकि मेरे शरीर का ताबा किसी ने लिया था। ऐसे इधर घूम के वो दवा छोड़ता कर, इधर ही करके दवा होता, इधर ही करके, समझे? हमारे साथ 8 बार क्या इंजेक्शन का तकलीफ नहीं होता, लेकिन मुझे कुछ तकलीफ नहीं हुई, वो भी सुनने के लिए आया, पवित्र आत्मा आ गई। तो ये कौन करता है? मेरा उम्र मालूम है अभी, यीशु के बाद मेरा ही जन्म दिन वो मना पड़ता है 29 तारीख को, 65, 62 वर्ष उम्र है। लेकिन हमें तो आगे भी तंदुरुस्त रखा है, और सिलाई मशीन पे अंदर लेके घूम रहा हूँ। लेकिन
तो मेरा कहने का मतलब जो है ना, हाँ, हमें ना प्रभु में एकदम मजबूत होना है, प्रभु के अंदर हम मजबूत होना है। अगर दानिएल की किताब में अगर हम लोग जाएंगे तो दानिएल के बारे में टूरिस्ट आपको, लेकिन हम लोग थोड़ा पढ़ेंगे। इधर क्या होगा दानिएल, है आपके मोबाइल उसमें किताब में दानिएल है। हाँ, छठवां अध्याय निकले। और ये तो गिनते हमारे पान नंबर 1041, अलग अलग बाइबल में अलग, ठीक है, एक एक कितना है, कितना दे रहा, मैं सही में कहना चाहता हूँ आप लोग है ना, आने वाला दिन जो है, ये नए साल में आपका जीवन नया होना चाहिए। पहले कहता है कपड़ा नया मत लो, खाना नया मत बनाओ, ये मत बनाओ, वो मत बनाओ, समझे। मैं ये कहना चाहता हूँ, हमारे हर साल जा रहे हैं लेकिन हमारा जीवन नया है। अभी मैंने पढ़ा, क्या पढ़ा था वो, अभी जो वचन पढ़ा, तो वचन क्या था, हाँ? हाँ, ये पुस्तक में लिखे नहीं है, हाँ, 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 हमारा विश्वास है कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है, लेकिन हर जीवन, वो जीवन में आज भी मालूम है हमारे अंदर बहुत सारी कमियां हैं। मैं पिछले बोला था, अभी फिलहाल मेरा प्रार्थना है ना, जितने भी जवान लड़के लोग हैं, लड़की लोग हैं, उनके लिए प्रार्थना करें कि वो लोग क्या करें, प्रभु में आए। तो पुनः में भी वही प्रार्थना चल रही है। जवान लड़का तो उसको बदल होना चाहिए। अब शैतान क्या कर रहा है, अभी नई नई मालूम है, नई नई बातें उनके जीवन में, ये मोबाइल इतना खराब है ना, ये मोबाइल क्या क्या बात है, एक एक क्या निकालता है, एक एक क्या, समझे। और क्या कर रहा है, जवान लड़के लोग को क्या करता है, भटका कर, फोन की जरूरत भी नहीं होती, आप फोन लेके बैठे हो, फोन की जरूरत, फोन लेके हमारे बच्चे लोग इस तरीके से चले, तो हमको क्या है, हमको उसमें से निकालना है। मैं कहता हूँ अभी मोबाइल बंद होगा क्या, अच्छा आप प्रार्थना करें, प्रभु मोबाइल बंद कर दे, मोबाइल बंद कर दे, प्रभु बोलेगा जो वचन दिया है ना मैंने, परमेश्वर का नाम व्यर्थ नहीं लेना है। मोबाइल चालू हो गया, बंद नहीं होने वाला, फिर क्या करेंगे। परमेश्वर कहता है दुनिया में शैतान बहुत तरीके से एक एक प्लानिंग निकालेगा, लेकिन तुझे मेरा प्लानिंग उसको बोलना है। परमेश्वर इधर शैतान का प्लानिंग है, चलो मोबाइल में एक एक नई नई बातें करें, लेकिन परमेश्वर का प्लानिंग क्या है, वो चीजों से हम अलग नहीं होने वाले, समझे। अगर 10 दारू पीने वाले लोगों के बीच में अगर एक दारू नहीं पीने वाला खड़ा रहा तो क्या होता है, हाँ? हाँ? हाँ, तो 5 पीने वाले के साथ में अगर एक खड़ा रहा तो भी पीना चालू करेगा, समझे। ये जो है ये शैतान का प्लानिंग है, लेकिन परमेश्वर का प्लानिंग क्या है, परमेश्वर का प्लानिंग ये है कि तेरे साथ पीने वाले 100 रहे, तू उनको टाल नहीं सकता है, छोड़ सकता है कि नहीं टाल सकता है, लेकिन तुझे उधर जाना है, लेकिन तू क्या कर सकता है, वो तुझे बदलना नहीं चाहिए, तू उनको बदलना चाहिए। वो शक्ति मेरे पास है, वो शक्ति मैं तुझे देना चाहता हूँ, परमेश्वर का ये, इसको मत लाया, हाँ,
हम उधर जाके उसको बदलना है, क्योंकि हम उससे छूट नहीं सकते। आता बाजूला से बोल नहीं सकत त्यांनी, बोलू शकतो ना ना संग काही क्या है, लेकिन उसके जैसा हमको नहीं बनना है, हमारे जैसा कोशिश करें उसको बनाए, परमेश्वर जैसा उसको बनाए, ये होना है। हम टाल नहीं सकते, वो मोबाइल को हम लोग छोड़ नहीं सकते, लेकिन क्या कर सकते हैं, मोबाइल जैसा हमको नहीं बनता है, हमको परमेश्वर जैसे बनना है। ये सारी बात जो है ना, हम लोग याद रखना है। अभी हम लोग पढ़े थे दानियल में, दानियल कैसे था मैं बताओ ना, दानियल किस लोगों के बीच में था और दानियल कैसा करता था, जरा पढ़ेंगे छठवा अध्याय। गानों को यह अच्छा लगा कि फिर राज्य के ऊपर एक शक्ति जैसे अधिपति ठहराए जो पूरे राज्य में अधिकार रखे। हाँ, अभी मैं समझाता हूँ। दानियल जो है ना, दानियल के तीन दोस्त, ये लोग कौन थे, यहूदी लोग थे, परमेश्वर के लोग थे। अभी हम लोग क्या बोलते हैं, फिलिस्तीनियों को बहुत तकलीफ हो रहा है, तो मार दे, दारू पी करके मार दे। पहले भी था, पहले भी था, और उनको क्या किया था, बंदी बना के लाया था, जेल में डाला था, किसको, दानियल। और उनके ऊपर उसने 3 अध्यक्ष जिसमें टाइगर एक था, इसलिए ठहराया कि उसको अधिपतियों से लेखा गया करे। हाँ, लेकिन वो बंदी था। आपको मैं कहता हूँ, एक जेल के अंदर पुलिसों के बीच में काम करने के लिए रख सकता है कि उसको, कैदी को, कैदी को अच्छा, लेकिन ये कैदी था, लेकिन वो राजा ने क्या किया, ऐसा उसको अधिपति करके रखा था वो लोग के बीच में। और इस रीति राजा की कुछ हानि न होने पाए। हाँ, इसलिए राजा की कुछ हानि ना हो रहे, इसलिए उसने क्या किया, कुछ लोग नियुक्त करके एक मंडल बना के रखा था, समझे आप। जब वो देखा गया हाँ, कि दानियल में ऊपर आत्मा रहती है, तब उसका उन अध्यक्ष अधिपतियों से अधिक प्रतिष्ठा मिली। वरना राजा यह भी सोचता था कि उसको सारे राज्य के ऊपर ठहराए। उसमें क्या था, परमेश्वर का आत्मा। मैं आपको कहना चाहता हूँ, देखो मैं पहले ही बोला, मुझे ज्यादा लोग की जरूरत नहीं, मुझे कम लोग की जरूरत है, बस तुम्हारा एक काफी, कविता तो एक काफी है, और काफी है नहीं उनको ना, क्यों मालूम, का माहिती, कारण का परमेश्वरचा आत्मा तुमच्याजवळ आहे, फक्त त्याला इस्तेमाल करायचा तुम्हाला। तुम्ही हा विचार ना करू की पाश्चरपर्यंत सगळं होणार आहे, तुम्ही कराल तर सगळं होणार आहे। आने वाला दिन जो है ना, हाँ, आप लोग करने वाले हैं। बाइबल का वचन कहता है हमारी बेटा बेटियां क्या करेगी, भविष्यवाणियां करने वाली है। हाँ, अरे लिखा है कि पास्टर लोग करेंगे, आने वाला दिन ये होने वाला है, आपको परमेश्वर इस्तेमाल करने वाला है, क्योंकि आप अगर यहाँ बैठे तो आपका शरीर लेके नहीं बैठे, आत्मा नहीं, लेकिन उसको हम लोग क्या कर रहे हैं, डेवलप कर नहीं रहे, उसको हम लोग बना नहीं रहे। तो दानियल के अंदर एक आत्मा था, आत्मा आपका क्या करना चाहता है और आप क्या करते हैं, ये आपको बताएगा। अध्यक्ष और अधिपति राज्य कार्य के विषय में दानियल के विरुद्ध जुड़े। हाँ, परंतु दानियल क्या, क्यों लोग जुड़ने लगे, उधर के लोग कौन थे, वो राजा के लोग थे, और उसमें परमेश्वर का एक ही बंदा था, कौन था, दानियल था। अभी उसको किसने रखा था, तो जो लोग जो थे राजा के, उनके मन में कपट था, उनके मन में कपट था, और कपट लोग के बीच में दानियल को रखा। वो लोग के बीच, वो लोग क्या करते थे, उसके दोष ढूंढते थे, क्यों दोष ढूंढते थे, कि इसको कैसा भी ये नौकरी से निकालिए, राजा के सामने इसकी बदनामी करिए। मैं कहता हूँ कि सच में परमेश्वर का वचन कहता है, धन्य जो दुष्टों के युक्ति पर नहीं करता है और पापियों को मंडली में नहीं खड़ा रहता है। सच में वो व्यक्ति ऐसा ही रहेगा जो आत्मा बन के रहेगा। परमेश्वर आपको इस्तेमाल करिए, आपको वचन कहता है
कहता है क्या कहता है, तेरे क्या लेकर 1000 आएंगे और तेरे दाहिने और 10,000 आएंगे, लेकिन टच नहीं करेंगे। आपको मैं कहता हूँ दुनियादारी में हम लोग पढ़े, हम किसी व्यक्ति को नहीं करना है, किसी व्यक्ति को नहीं लेना है, हमको आत्मा को लेना है, परमेश्वर की आत्मा। हमने अभी दुनिया के लोग क्या किया, व्यक्ति को लिया है, समझे। क्योंकि मैंने गीता पढ़ा, मैंने रामायण पढ़ा, मैं महाभारत पढ़ा, मैंने पुराण पढ़ा, मेरे साथ कैसे अच्छा समझ दे पाते आप क्या, हम उसमें कई लोग किसकी किसकी सेवा में, अभी सीधी बात आपको कहता हूँ, क्यों बताओ मालूम, आज मैं आपको कहना चाहता हूँ, भले कुछ लोग मुझे बुरा बोले चलेगा, लेकिन सच्चाई बोलने की मैं करूंगा, क्योंकि आपका जीवन बनना है, और जीवन कैसा बनेगा, अभी परमेश्वर का हम लोग बाइबल पढ़ते, उसमें क्या है, हर चीज आत्मा के द्वारा मिली है। मैंने गीता पढ़ा, वहां पर आत्मा के बारे में नहीं बोला, मैंने कुरान पढ़ा, आत्मा व्यक्ति के बारे में बोला। कुरान में मोहम्मद पैगंबर है, गीता में श्री कृष्ण, ये जो इस व्यक्ति के पीछे लोग, आत्मा नहीं। अभी वो किसके पीछे, मनुष्य के पीछे, मनुष्य के पीछे, तो मनुष्य के पीछे रहेगा तो वैसा, क्योंकि मनुष्य दुनिया के अंदर है, दुनियादारी में, मेरे जीवन में बदलाव कर सकता है, सब कुछ कर सकता है आत्मा। अभी तो मालूम है, एक ही बाबा लोग आ रहे हैं, उन लोगों को क्या करें, पता है मैं सही नहीं कर रहा, उसमें जिंदगी नहीं है, छोड़ में तो जाएगा ही नहीं, क्लियर है। ये नए साल में हमारे जीवन में एक नया परिवर्तन हुआ है, मैं सच में कहता, ये मत समझना बहुत तकलीफ में, बहुत परेशानी में, बहुत सारी समस्या में मैं हूँ, लेकिन वो भी नहीं कहता कि मुझे मालूम है आने वाला दिन मेरे जीवन में, परमेश्वर मेरे बच्चों के जीवन में, मेरे स्वर्ग की भी मेरे लिए बहुत अच्छी जाने रहेगी, क्योंकि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं उनके पीछे नहीं लग रहा, मैं आत्मा के पीछे लग रहा, आत्मा के पीछे। आत्मिक होना जरूरी है, शारीरिक नहीं, शारीरिक रहोगे तो कुछ भी नहीं होगा, लेकिन आत्मिक बनना जरूरी है। समझे? आपको मालूम, ये जाकर का पद यात्रा निकाल दी, आपने देखा दोनों को, क्या बिना चप्पल की गाड़ी, शरीरांच्या कारण का साईबाबा काय करायचा, असे मस्त दम मारता था, हरी ओम कहते, क्योंकि ये सब रास्ते से नहीं गए जो बात, तुम्ही मला सांगा, काही या दुनियामध्ये असे काही बाबा आले लक्षात, त्यांच्या अंगावर कपडेच नाही, त्यांची नाव पडले, नागडा बाबा, उघडा बाबा, अरे त्याच्याच अंगावरती कपडे नाही तर तुमच्या अंगावर काय कपडे देणार आहे, एक खाली फाटणारा एका फटक, एकच मात्र परमेश्वर आहे, तो जो आहे तो आपण आकाश म्हणजे पृथ्वी बनवली त्यांनी माणसं, तकलीफ येणार तर येणाऱ्या दिवसात लक्षात ठेवा, तुम्हाला स्वर्गामध्ये जबरदस्त ठार भेटणार, दानियल के अंदर उसका तीनों क्या करने थे, जो वो विश्वास योग्य था विश्वास योग्य था, और उसकी काम में कोई भूल या दोष न निकला, और मैं ऐसा कोई अपना या दोष न पा सके। त्यांनी खूप दोष बघायचा प्रयत्न केला, पण दोष भेटला त्याच्यामध्ये, दानियलमध्ये दोष नाही भेटला, का नाही भेटला, उसके अंदर किसका आत्मा था, हमारे में परमेश्वर का आत्मा अगर काम करता है ना, आपको कहता है मैं आपके
उसके बारे में कितना भी दोष नहीं मिलेगा, समझे? क्योंकि शरीर के द्वारा दोष मिलेगा लेकिन आत्मा के द्वारा दोष नहीं मिलेगा, क्योंकि शरीर आपका है, आत्मा परमेश्वर। मुझे बोलना समझ रहा है? थोड़ा सा आएगा, मैं सच्चाई बता रहा हूँ। तुझे आगे क्या हुआ, दोष उसका मिला नहीं। तो कौन था मालूम है? कैदी था, गाड़ी है ना। तब वे लोग कहने लगे, हम उस बाइबल के परमेश्वर की व्यवस्था को छोड़ और किसी विषय में उसके विरुद्ध कोई दोष अभी ये लोग, एक बताओ, ये लोग भी अच्छा पोस्ट पे थे, दानियल भी अच्छा पढ़ पे थे। इन्होंने क्या किया, अभी दोस्त तो कुछ भी नहीं है उसका, फिर अभी क्या करेंगे, अभी ऐसा प्लानिंग करेंगे कि उसको क्या करेंगे, लटका देंगे, उसको पूरा लटका देंगे। आप मुझे बताइए, आज दुनिया में मालूम है परमेश्वर को मानने वाले कई लोग हैं, वो लोग का मन अच्छा है। आत्मा रहने वाला व्यक्ति जो है अपना पूरा गया तो चलेगा, समझे? वो नहीं करे, परमेश्वर का सही भक्त रहा, उसमें अगर आत्मा रहा तो मैं आपको आज बोलना चाहता हूँ, आने वाला दिन है, आप है ना किस्मत से नए कपड़े डाल के नए मत होना, करो कोई बात नहीं, खाना जाएगा तब तो जैसे का मिल देता है, लेकिन क्या करो, आत्मा से नए बनना, नए साल में आपको भी जरूरत है और मुझे भी जरूरत है। आगे तब वे अध्यक्ष और अधिपति और राजा के पास तब उसे गए दौड़े दौड़े राजा के पास, काय के लिए, और उससे कहा, दानियल को अभी सबक सिखाने के लिए। हे राजा, दारा के लोग जीवित रहे, तो राज्य के कार्य अध्यक्ष थे, हकीम अधिपति न्यायी और गवर्नर के हाथों से सम्मति की है कि राजा इसे आज्ञा करे और ऐसी कड़ी आज्ञा निकाले कि 6 दिन तक जो कोई ये राजा तुझे छोड़, क्योंकि वह मनुष्य या देवता के हिस्से करे और कहा कि मान में डाला दिया जाए। ये लोग ने क्या चुगली लगा, राजा को चढ़ाया, राजा को क्या करा, सिर्फ तेरे सामने, किसी भी देवता के सामने नहीं। और दानियल कौन था, परमेश्वर का पहला मानने वाला व्यक्ति, आत्मा के द्वारा चलने वाला व्यक्ति था, और वो किसी भी मनुष्य के सामने, किसी भी देवता के सामने झुकता नहीं था, किसी के सामने झुकता नहीं था। इन्होंने प्लानिंग, और क्या क्या प्लानिंग, अगर समझो ऐसा व्यक्ति अगर तेरे सामने अगर नहीं झुकेगा तो क्या करना, उसको सिंह के मुंह में डाला है। मुझे जो कुत्ता काटा तो मुझे कितना तकलीफ हुई, समझे? मैं उन लोग को वही बोलने लगा, अगर शैतान के कुत्ते पर अगर अपनी विजय पाया तो आने वाला दिन शैतान क्या करेगा मालूम है, शायद शेर भी मेरे सामने भेजेगा। तो उसको मालूम है अभी कुत्ते से कुछ नहीं हुआ, अब इसको क्या करेंगे, चलो इसको पूरे का छोटा काट के लेके जाएंगे, तो वहां पर वो शेर निकल गए। तो प्लानिंग बनाएगा, अभी क्या करेगा वो, शेर से कटवाने की कोशिश करेगा। लेकिन परमेश्वर का भक्त दाऊद राजा वो क्या कहता है मालूम है, मैं तो इतना इतना था लेकिन मैं क्या करता था, भेड़ बकरी चराने जाता था, तब क्या करता, भालू शेर को क्या करता था मैं, कुत्ते ने बहुत जोर से काटा लेकिन परमेश्वर ने मुझे संभाला। डरना मत, आपके पास आत्मा जरूरी है। मैं कहता हूँ कितना भी बड़ा शैतान प्लानिंग बनाए, आने वाला दिन कितने कितने भी आपको डुबाने की कोशिश करे, कितने भी आपको गिराने की कोशिश करे, कितने भी लोग तेरे पास मालूम तेरे विरोध में भेज दे, मैं आपको कहता मालूम है वो आत्मा मालूम लड़ने वाला, तुझे लड़ने की जरूरत नहीं है। क्योंकि कई गाड़ी के पीछे लिखा है आत्मा को तुझा, येशू काय सांगतो, तुझ्या पुढे आहे, तुला लढायची गरज नाही, कुठे आहे, पुढे आहे. हो? मी तुम्हाला सांगेन, मी इथे बसतो, तुम्ही जाऊन खाली सगळ्यांची लढा, तुम्ही काय म्हणाल, चालेल? कोण पुढे गेलं पाहिजे, तुम्ही नाही बोला, पास्टर बोलले पाहिजे, मी पुढे जातो, मी पाठीमागे आहे. समजलं? परमेश्वराने ज्या ज्या वेळेला भविष्यवाणी केलेली इस्रायल लोकांना, तेव्हा काय सांगितलं, तुम डरो मत, अभी लड़ाई ये मेरी है,
तुमको लड़ने की जरूरत नहीं, मैं लड़ने वाला हूँ, अरे तमाशा देखो अभी क्या होता है। और वैसे ही हुआ, 1000 लोगों की संख्या में मान लो शत्रु मारने के लिए आए थे यहोशापात राजा, क्या हुआ, उनके क्या शव दिखे, मरे हुए दिखे। आगे बढ़े, वो लोग ने क्या प्लानिंग बनाया, अभी दानियल को क्या करने का, और राजा को बोला ऐसी ऐसी जो दंडवत नहीं करेगा तो क्या करे, उसको क्या करना, आगे बढ़ेगा। इसलिए हमें अदालती आदमी और इस परिवर्तन पर हस्ताक्षर कर जिसकी ये बात मानती हो और पुलिस उसकी अटल व्यवस्था के अनुसार बस में पहले के जमाने में क्या करते, दवंडी पीटते, दवंडी मालूम है ना, गवंडी का भाई, दवंडी बोलेगा तो वैसा नगारा बजाते थे, और एक जन ओ राजा का कहना सुनो, आज राजा ने फरमान भेजा है क्या, ऐसा ऐसे सब जगह जाके, तो इसलिए क्या क्या मागे पड़ते लोगों में जाके क्या करो, ऐसा डालो, जो अगर समझो दूसरा देवता के सामने झुकेगा तो उसको क्या किया जाएगा, ये क्या बोले किया जाएगा। हाँ, कभी का पहला अमल अमल कैसा होता था मालूम है, कभी ऐसा सिग्नेचर ये हस्ताक्षर बोलेगा तो क्या किया, ऐसा पेन से नहीं करना, राजा के हाथ में एक डंडा रहता था अधिकार का, और राजा के हाथ में अंगूठी रहती थी, मालूम है, तो उसको क्या, उस शर्म पत्र यानी कागज नहीं थी, चमड़े के ऊपर लिखा जाता था उस भाषा में, और उसको क्या किया, अपना अंगूठी का सिक्का ऐसा ये छाप रहती थी, ये यानी अगर वो छाप अगर गिरी तो उसको राजा भी कैंसल नहीं, वो करना है, फिर मेरे राजा का बेटे को अगर उसमें लटका लिखा है तो लटका जाता है। इस तरीके से वो लोग का फंसा है आगे। जब डायने को मालूम हुआ कि इसका हस्ताक्षर किया गया है तब वह अपने घर में गया, दूसरों की कोठरी में खिड़की है, यरूशलेम की ओर सीधे रहते थे और अपनी रीति के अनुसार जैसा वह दिन में 3 बार अपने परमेश्वर के सामने घुटने टेककर प्रार्थना और धन्यवाद करता था वैसा ही तब भी करता रहा। हाँ, अगर आपके सामने अभी शेर आएगा तो क्या करेंगे, वाघ आला तो वाघाला सांगा, आम्ही नाही तो खुर्चीवर बसलाय ना, त्याला पहिला खा, आम्ही नाही, आम्हाला त्यांनी आणलंय, आम्ही विचारत चाललो तर मस्त आम्हाला यांनी आणलं, आगे क्या किया, जैसे पहले प्रार्थना करता था वैसे ही प्रार्थना वो कर रहा, वो डरा नहीं, किसी के सामने झुका नहीं, कुछ नहीं, समझे नहीं, क्योंकि उसको मालूम था मेरा परमेश्वर जिंदा है, हाँ, मेरा परमेश्वर में सामर्थ है, तो सीए का मुंह बंद करने का, सीए को मारने का। सबसे पहली बात तो हमारे अंदर मालूम है, नया साल बनाने, हमारे अंदर जो किस्मत बनाने से हमारे लिए मालूम है जीवन बनाना बहुत जरूरी है, आत्मा के द्वारा की मेरा परमेश्वर जो है ना तो सामर्थ्यवान है, जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाया, जिसने मनुष्य को बनाया, मेरे परमेश्वर में सामर्थ्य है। और दानियल क्या किया, प्रार्थना करना, हम लोग रहते तो क्या करते थे, वैसा तुम्हें कहता जिस दिन रात को सोता था उस दिन है ना, मुझे दानियल का ही स्टोरी याद है, उसके सामने मौत था, उन लोग मुझे बहुत मिले जाके ईश्वर में 2 कंबल दिया, आप कम से कम सो तो भी जा नहीं, रात भर लेकर बैठा हूँ, और सच में कहता इतना सामर्थ्य इतना ताकत से भरा होता है, थोड़ा समय घर के बाद में क्या सुन बह रहा था, लेकिन थोड़ा मजबूती के साथ परमेश्वर ने शैतान ने शैतान का काम किया, लेकिन परमेश्वर ने परमेश्वर का काम किया। आपको मैं कहता हूँ कि हमारे विश्वास नहीं होना चाहिए, हम सही तरीके से मालूम है, हम किस्मत मनाएंगे ये बात नहीं है, हमारा जीवन होना चाहिए सही। हर दफा जो आता है क्योंकि बाइबल के अंदर ऐसा लिखा नहीं कि 25 दिसंबर को क्रिसमस है, ऐसा लिखा है। लेकिन क्या हो रहा है, कुछ लोग उसको मना रहे, क्यों मना रहे, क्योंकि लोगों को मालूम पड़े यीशु दुनिया में आया है, इस बात के लिए ठीक है, लेकिन इसको कोई लोग किस तरीके से करते हैं, जैसे हिंदू लोग करते हैं
उस तरीके से उसको करते हैं। समझे? इसीलिए मार भी खाते हैं। मार हमारे में फर्क होना चाहिए ना बेटा ना। मैंने आपको बताया कि वही मुसलमान करते हैं, मुसलमान के दरगाह में जाते, मुसलमान के हाजी में जाते, सब कुछ जाते, लेकिन उसकी ईद में शामिल होते कि उसकी ईद में गाड़ियों की पार्टी होती है क्या? नहीं बोले। लेकिन हमारे किसमें भी मन दुनिया के सारे लोग आके करेंगे, दारू पियेंगे, ये करेंगे, वो क्योंकि हमने वैसी छाप दी है, हमने इंजॉय डेकोरेशन करो, ये करो, वो करो, मस्त तरीके खाओ पियो मजा करो, सकाळी एक खंबा संध्याकाळी एक खंबा। ये हमने किया है, समझे? तो आपको मैं कहना चाहता हूँ कि आपके पास कौन है? परमेश्वर। अभी यहाँ पर अगर हम लोग पढ़ेंगे ना, समय आगे बहुत है। क्या किया राजा ने? क्या किया? ये लोग का सुन के आप घर में जाके पढ़ा, ये लोग का सुन के राजा ने क्या किया? दानियल तो माना नहीं, दानियल तो प्रार्थना करते रहा। ये लोग ने जाके चुगली राजा को बोला, तेरा एक बंदा है, वो क्या कर रहा है? वो तेरे मूर्ति के सामने, तेरे सामने दंडवत नहीं कर रहा है, वो अपना प्रार्थना कर रहा है, उसको पकड़ के लाओ। राजा को दुख हुआ कि मैंने जो काम को आदमी को रखा है, उसको आगे क्या करे। दानियल को समझा रहा था, ऐसा मत कर, तू जो बोला वो कर। राजा दानियल ने क्या बोला? नहीं, मैं ऐसा नहीं बोला, इधर लिखा है सब। समझे? राजा को बहुत दुख हुआ, लेकिन हमें बताओ ना, राजा ने जो नियम बनाया उसको तोड़ नहीं सकता। आखिर में क्या किया कि दानियल को उठाया और क्या किया? वो रोया क्या? आपको मैं कहता हूँ कि आत्मा और नया जीवन बनेगा ना, आपको पता है, शैतान के साथ में आपको ना फाइट करने की शक्ति मिलेगी। शैतान की फाइट करने की शक्ति, इसको मृत्यु सामने था, ऐसे भी नहीं फांसी पे लटका है तो बीमारी से मर गया, ऐसा नहीं। उसके पास क्या था? उसको दिखते नहीं हुए। अरे वो शेर का दांत कैसे रहते, बड़े बड़े, मालूम है ना? हाँ? 4-4 इंच की छेड़े। और वो कैसा है? जो शेर ये भालू ये लोग कैसा खाते मालूम है ना? कैसा खाते? हाँ, पहला क्या पकड़ते? गला खोलते, बाद में एक एक पार्ट आहिस्ते आहिस्ते करके रखेंगे। लंच डिनर बनाते बाद में कैसा होगा? अभी बाई चांस अभी आई शेर आया और हम लोग को लेके गए, लेकिन दानियल डरा नहीं। क्यों डरा नहीं? उसके अंदर परमेश्वर का आत्मा था। तो इंडिया ने किया, कुछ नहीं किया, कुछ नहीं, कुछ नहीं, परमेश्वर का भविष्य करता है और जरा भी डरा नहीं। बाद में क्या हुआ? राजा को रात भर नींद नहीं आई। आगे बोला ना, अच्छा इंसान मर गया, लेकिन क्या करें, उनके पहले तो कुछ करना पड़ता है। हम लोग यहाँ पढ़ेंगे 19 का वर्ष। बहुत क्लोज सकते हैं। हाँ, और इसलिए कि गड्ढे की ओर धमकी से चला गया। सुबह उठते राजा क्या किया? गड्ढे के पास गया तो देखने अभी मारा है क्या? जिंदा है। जब राजा गड्ढे से नीचे आया तो शब्द भरी वाणी के सुनने लगा और दानियल से कहा, मेरे दानियल, ये चीजें परमेश्वर के द्वारा क्या तेरा परमेश्वर जिसकी तू नित्य उपासना करता है तुझे सेना से बचा सकता है? हाँ, दानियल जोर से बाहर से कहता है, तुझे जिसमें डाला है जो बने, तेरा पता जिसकी उपासना करता है तुझे बचा सकता है क्या? बचाया क्या? अंदर से कुछ भी आवाज नहीं आई, क्योंकि दानियल को क्या कहता? सिंह ने पूरा खा डाला। क्या किया था? दानियल को नहीं खाया। क्या किया था? परमेश्वर ने क्या किया? उस सिंह को क्या किया? बंद करके रखा। और मुझे लगता है वो एक सिंह नहीं थी, बहुत सारे थे, समझे? क्योंकि इसकी हड्डी भी नहीं रख रहा, ऐसे नियम था। आगे बढ़ेंगे, जब जल्दी पढ़ेंगे हम थोड़ा समय आगे। दानियल ने राजा से कहा, हे राजा, तू ये जो जीवित हाँ, है, दानियल को हाँ मेरे परमेश्वर अपना दूत भेजकर सिंह के मुंह को ऐसा बंद कर रखा कि उन्होंने हाँ, मेरी कुछ भी हानि। नहीं की। हाँ, इस कारण यह है कि फिर उसके सामने निर्दोष पाया गया और हे राजा,
तेरा सम्मुख भी मैंने कहीं भूल नहीं की। उसने राजा को भी दोष नहीं दिया, और जो लोग उसका चुगली पाया वो लोग के पीछे भी उसने झगड़ा क्यों नहीं किया? क्योंकि दुनियादारी में नहीं था। वैसे वैसे धन्य जो विष्णु के युक्ति पर चलता है, वो पापी के मंडली में रहता है, उस संगति में नहीं था। दारियन किसमें था? आत्मा में था, उस संगति में नहीं था। इसीलिए क्या किया है, अगर समझो अगर आपको अगर किसी ने गाली किया तो क्या करेंगे हम लोग? माझ्या वेळी चुगली केली ना, आता बघतो माझ्या तर कसं चुगल्या झाले, पण तुम्हारे पास आत्मा होना चाहिए। आत्मा अगर परमेश्वर का रहेगा, आप कितना भी किसी ने चुगली करो, कितना भी कुछ भी करो, आप कुछ नहीं करने वाले, क्योंकि उसको सजा सिखाने वाला, उसको भी सजा देने वाला हमारा परमेश्वर है। हमारा परमेश्वर। आखिर में क्या हुआ? राजा को क्या किया? बाहर निकाला। राजा ने, जो राजा ने उसको डाला था, और उसी राजा ने अगर आगे पढ़ेंगे तो यहाँ पर उसी राजा ने क्या किया अपने गांव में, राजा ने दवंडी क्या पीटी, अभी तुम दूसरा परमेश्वर का सेवा मत करो, किसका करो? आगे एंजॉय करने वाला नहीं था, परमेश्वर के राज्य को उसने उसी राज्य में बढ़ाया। क्या हम किस्मत के समय हम ये सोचते हैं कि हम परमेश्वर के राज्य को बढ़ाएं, हम वो नहीं करते। हम क्या करते? एंजॉय करते। नहीं, एंजॉय करने के लिए मेरा मना नहीं है, मैं भी करूंगा, खाओगे खाओगे खाओ खाओगे, लेकिन दुनिया को गलत नहीं दिखने देना। दुनिया को गलत दिखेगा तो क्या वो समझते ये भी हमारे जैसे है, फिर आपको बोलेंगे कि धर्म परिवर्तन करते हैं। ये जो इसकी वजह से होता है, इसलिए हमारा सही विश्वास होना चाहिए, हम लोग सही तरीके चलना चाहिए। यीशु मसीह ने बहुत सारी चमत्कार किए हैं। आपको ये बोलना चाहिए कि ये परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह है, आपके दिल के अंदर हुआ है, आपके आत्मा के अंदर हुआ है। हम लोग कुछ बात तो नहीं है, बहुत सारा हम बस बना के ये करेंगे वो करेंगे। बाइबल के अंदर लिखा है कि 25 तारीख को देख लिखा है, मेरी बाइबल नहीं, अपनी बोली। ये सब क्या किया? यहूदी पहले ग्रीक लोगों ने ये सब बातों को, रोमन लोगों ने ये सब बातों को आगे लाया है। हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है करेगा तुम्हें, लेकिन इससे पहले जो है ना, हमारा आत्मिक जो बना, हमारे जीवन बना, समझे, खाना खाना करो, क्या करो, नए कपड़े भी लो, इसके बारे में मेरा ही नहीं। हाँ, आप भी लोग मुझे भी लाओ, करो, कोई बात नहीं, लेकिन आप एक काम है, हमारा जो ये सोचना चाहिए कि ये साल अगर मेरे शरीर में, मेरे स्वभाव में, मेरे बातों में कुछ कमी होगी, कि नए साल में क्या करूंगा, उसको बदल करूंगा, ये करो। क्योंकि यीशु मसीह जन्म इसलिए लिया था कि मेरा जीवन नया हो जाए, मैं चिंता से अलग हो जाए, मैं परेशानी से अलग, इसीलिए। और नहीं तो 25 तारीख से लेके 31 तारीख तक तो मना 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 कितना बनाएगा, लेकिन 1 तारीख के बाद नए साल 2026 में वैसे ही तू करेगा, वही चिंता, वही परेशानी, वही तकलीफ। मैं कहता हूँ कितना भी परेशान आप रहेंगे, मालूम लेकिन आपके जीवन में शांति आ जाती है, क्योंकि आत्मा से हम बन रहे हैं। और दुनियादारी नहीं चाहिए, दुनियादारी उन लोगों के बीच में हमको नहीं रहना है, छोड़ दो, और परमेश्वर के पास से मैं आपको कहता हूँ, वही हमारा परमेश्वर है। सच में कहता है, मेरा और आपका नहीं है, दुनिया का सारा परमेश्वर है। दुनिया को मालूम होना चाहिए, कैसे मालूम होगा? अगर हमारा जीवन आत्मिक रहेगा, हमको प्रचार करने की जरूरत नहीं है, समझे? क्या हो रहा है, प्रचार करे, अरे गाँव में जाके ट्रैक्ट बांट रहे, बाइबल बांट रहे, यीशु मसीह के पास है, कोई बोलने की जरूरत नहीं। आपको देखकर उन्हें बदल होना चाहिए। क्या हुआ गांधी ने जो किया ना, वहां के सारे लोग क्या हो गए? बदल हो गए। तो राजा का मन बदल गया। राजा ने बोला अभी क्या करे, हमारा सब बंद करो अभी दानियल के परमेश्वर के हम लोग क्या करेंगे, निरंतर उपासना करेंगे। कैसे किया? दानियल ने मृत्यु की तरफ दौड़ किया, कोई बात नहीं, उसने एंजॉय नहीं किए, कोई त्योहार नहीं मनाया, कुछ नहीं मनाया। अब उसने आई हुई समस्या, आई हुई परेशानी, विपत्ति को उसने क्या किया? सामना किया आत्मा के द्वारा, मैं कहता हूँ। और उसने क्या किया? वो पूरा राज्य जो है ना, वो परमेश्वर के नियमों से बनाया गया। बातें परमेश्वर से, जितने बंदी थे वो सारे बंदी लोग ऐसे किताब में लिखा है, सारे बंदी लोग क्या किया? वापस जो ही किताब में लिखा है उनको क्या किया? वापस दे जा रहे हैं, समझे? मैं कह रहा
हमारे जीवन, हमारी परेशानी से, हमारी तकलीफ से हम छुटकारा पाने वाले। कैसे छुटकारा पाएंगे? हम इस तरीके से रहेंगे। मेरे वचन कहता है वो लोगों में हमको नहीं रहना, उस तरीके से हमको नहीं चलना है। हमारा जीवन में बदली वाला सामने वाला देख के खुदाएगा। इसलिए हम लोग इस तरीके से हम लोग प्रार्थना करें। 4 लोग हैं, अभी प्रभु को हम लोग ले रहे हैं, कई महीने से नहीं दिया, इसीलिए छोटे छोटे लोगों को जगह पर भी दिया जाएगा। एक साथ मैं नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन एक साथ रहेंगे तालीम जैसा मेरी हालत होगी। आपको मालूम है आज चर्च में आज टूट गए। हमारे इधर में कितने चर्च में कितनी गड़बड़ है, और चर्च को कौन फोड़ रहा है? कौन गड़बड़ कर रहा है? चर्च के लोग। क्योंकि क्यों? क्योंकि वो लोग है ना उधर है, प्रभु के पास दुनियादारी में। और दुनियादारी में एक दूसरे को फोड़ना, सीधे फोड़ना, एक दूसरे की चुगली लगाना, ये करना, और सब सकाळी टिकायला लावून जातो, संध्याकाळी टिकायला लावून जातो, असा करतो, तसा करतो, काय काय बोलतो, आणि बोलतो, काय काय बोलतो, आणि लक्षात ठेवा चुगल्या करतो, गलत करतो। हम लोग को डर लगता है, क्यों डर लगता है? क्योंकि हमारा फायदा होता है। दानियल के पीछे कितना उन्होंने षड्यंत्र रचा, लेकिन दानियल ने किया क्या? हमको इस तरीके से कि नहीं खाते, हमको नया जीवन चाहिए। कितने लोग हमारे पास नहीं कहता मेरे लिए एक व्यक्ति चाहिए, बस एक व्यक्ति मजबूत रहा, बस हो गया। लेकिन वो स्वर्ग में जाने वाला चाहिए, प्रार्थना करनी चाहिए। मेरे भी बहुत सारे संकट है, मेरे भी बहुत सारी परेशानी, मेरी तकलीफ है, लेकिन इसका मतलब मैं परमेश्वर को नहीं छोड़ा। सब होने वाला है, लेकिन आने वाला दिन परमेश्वर क्या करेगा? वो कहता है कि बनाएगा। ये वचन के द्वारा परमेश्वर आशीष दे। हम लोग गवाही देंगे, गवाही देना। हाँ, तो आप आओ जाओ, खड़े हो जाओ। आप इतना अच्छा कर रहे हो, अपने को बहुत बहुत अच्छा कर रहे हो, लेकिन अपने को देखना भी कुछ देखना भी नहीं देता है अपना सब अच्छा। मुझे लगता है ना हम लोग भी सब कुछ